हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके आगे ग्रोइंग ग्रोथ चैनल में भगवत गीता डेली 1 पेज में आज हम आपको पेज नंबर 5th 6th 7 के बाद 8 9 10 लेके आए हैं। आज है पेज नंबर 8। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथ्वी या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उसके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे इसका अभिप्राय यह था कि क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपने बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, यह सर्वविदित था कि अर्जुन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उसके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। अतः यह भी तथ्य था कि उसकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उसे देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। संजय उवाच। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने वाले भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ है जो नींद को जीत लेता है, वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। कृष्ण का भक्त उसका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को मिटा सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की तथा उसके मन के निर्देशन अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उसे देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा।
सारथी रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्होंने अच्युत कह कर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का समय अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त का कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उन्हें शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि जो उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समान परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने का हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः यह उनके लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध में किस हद तक तुले हुए हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब हम आपके आगे नेक्स्ट डे लेके आएंगे। ओके बाय।